अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं सऊदी अरब से। अगर आप लोग उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, सऊदी अरब के अंदर नए वीज़ा पे जा रहे हैं या फिर पुराने वीज़ा पे काम करते हैं, तो आपके लिए कुछ बड़ी खबरें हैं। अब जो है आने वाले वक्त में जो भी किसी को भी आप बुलाना चाहते हैं सऊदी अरब के अंदर, तो खर्चा कुछ ज़्यादा होने वाला है। जितनी भी सप्लाई कंपनियां हैं, सैलरी को लेकर भी कुछ बड़ी बात कही जा रही है कि सैलरी जो है घंटे के हिसाब से मिलनी चाहिए। और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर लोग जो है घर में जो काम करते हैं वो भी गलत काम करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक कि बच्चियाँ जो घर के अंदर छोटी-छोटी बच्चियाँ होती हैं, उनको भी घर से बाहर निकाला जा रहा है और केस दर्ज हो रहे हैं। पूरी जानकारी आपको मिलेगी। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएँ। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। अब अगर कोई भी बंदा कहीं पर भी किसी भी देश से सऊदी अरब के अंदर आना चाहता है, तो आपको मालूम होगा जो भी कंपनियां होती हैं वो अलग अलग कंसल्टेंसी को, अलग अलग जो भी ऑफिस होते हैं उनको एग्रीमेंट करती हैं कि हमें इतना बंदा चाहिए। लेकिन इस चीज़ को लेकर वहाँ की सरकार सख्त हो रही है और कह रही है कि जो भी नए लाइसेंस लेने वाले हैं या पुराने लाइसेंस वाले हैं, अब उनको गारंटी के तौर पे कुछ ना कुछ पेमेंट जो है वो दिखाना होगा, कैश में भी, और उनको जो है अपने अकाउंट के अंदर भी दिखाना होगा। तो लाइसेंस जो है आपको वो अब ऐसे ही नहीं मिलेगा और ऐसे ही आपको काम नहीं मिलने वाला है। कम से कम 10 मिलियन रियाल जो है वो उनको शो करने पड़ेंगे और कैश में भी 5 मिलियन रियाल जो है वो शो करने पड़ेंगे। तो ये एक बड़ी खबर है। इस चीज़ को देखते हुए जितने भी लोग अब नए वीज़ा पे जाएंगे, नए काम पर जाएंगे, तो आने वाले वक्त में जो क्या फीफा वर्ल्ड कप 2034 में होने वाला है सऊदी अरब के अंदर, तो उस चीज़ को लेकर काम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। जो क्या स्टेडियम वगैरह बनेंगे, वहाँ पे वर्कर भी काफ़ी ज़्यादा जाएंगे, सैलरियाँ भी लोगों की इंक्रीज़ होंगी। लेकिन अब जो वीज़ा का सर्विस चार्ज है, जो खर्चा है वहाँ पे जाने का, तो उसका कॉस्ट भी बढ़ने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आने वाले वक्त में ये भी कहा जा रहा है कि जितनी भी सप्लायर कंपनी हैं जो वर्कर को अलग अलग जगहों पे काम के लिए भेजती हैं, तो उनकी जो सैलरी है वो सऊदी लोगों से, सऊदी कंपनियों से काफ़ी ज़्यादा लेती हैं और वर्कर को काफ़ी ज़्यादा कम देती हैं। तो उसको जो है पर घंटे के हिसाब से पेमेंट करना होगा। तो ये एक अच्छी खबर है वर्कर के लिए कि अब उनको अगर पर घंटे के हिसाब से पेमेंट मिलेगा तो काफ़ी अच्छी सैलरी उनको मिलने वाली है। बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से सफ़र करने वाले हैं, तो अब आपको अपना दवाई का सर्टिफिकेट दिखाना होगा सऊदी या अरब के अंदर। अगर वो नहीं दिखा पाएंगे तो हो सकता है आपका सफ़र रद्द कर दिया जाए या फिर आपको वापस कर दिया जाए, अगर आप सऊदी अरब के अंदर नहीं दिखा पाएंगे एयरपोर्ट पे। और वो सर्टिफिकेट है पोलियो वैक्सीन का, क्योंकि कुछ मसला चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, तो इन कंट्रियों को ये सर्टिफिकेट दिखाना ज़रूरी है। अदरवाइज नहीं दिखा पाएंगे तो फिर परेशानी आपको हो जाएगी। इंडिया का भी ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आप इंडिया से जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप आराम से जाएँ, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, एक मिस्र की नौकरानी सऊदी के घर में काम कर रही थी, कुछ शॉपिंग करने के लिए गई। जाने के बाद में उसके साथ बच्चा भी गया था सऊदी लेडीज़ का, और उसको वो रास्ते पे ही फेंक के कहीं इधर उधर हो गई। उसके बाद में उस सऊदी लेडीज़ ने जो है कंप्लेन दर्ज करी। बच्चा मिल गया लेकिन उस नौकरानी का अता पता नहीं है। तो इस तरीके से भी ये सारे काम सऊदी अरब के अंदर होना शुरू हो गए हैं। तो अब जो भी घर के अंदर काम काज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे सऊदी लोग गलत होते हैं या सारे प्रवासी गलत होते हैं। कुछ लोग उनके अंदर दोनों तरफ के ही गलत होते हैं, जो क्या भुगतान कभी कभी बच्चों को भी करना पड़ जाता है, कभी कभी जो प्रवासी लोग होते हैं उनको भी करना पड़ जाता है। अभी मैंने आपको 2-4 दिन पहले एक खबर और सुनाई थी जिसके अंदर बताया था कि एक वॉशिंग मशीन के अंदर एक बच्चे को डाल दिया गया था कपड़ों के साथ। उसकी उम्र भी कम बताई जा रही थी और वो भी बच्चा नौकरानी ने ही डाला था और उस बच्चे की भी जान चली गई थी। तो ऐसे मसले काफ़ी ज़्यादा सामने आते हैं। तो आप अगर घर के अंदर काम करते हैं किसी भी तरीके से, तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने गुस्से को काबू में रखें। अगर इस तरीके का कोई भी मसला आपके सामने पेश आता है तो ऐसी गलत हरकत ना करें। आपको मालूम है अगर आप अरबी कंट्री के अंदर किसी की जान लेते हैं तो उसके बदले भी आपकी जान जा सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो भी लोग ओमान
जो सफ़र करने वाले हैं रास्ते से, अब जो उसके रोड की स्पीड है उसकी 90 की थी, अब उसको 100 कर दिया गया है। तो जो भी लोग रास्ते से सफ़र करने वाले थे उनकी स्पीड अब बढ़ जाएगी। अलग अलग रोडों पे जो भी रेड लाइट वगैरह हैं लगे हुए, अगर वहाँ पे आप भीग देते हैं, रेड लाइट सिग्नल तोड़ते हैं, तो आप ये ना सोचिए कि हम बच जाएंगे, हमें कोई नहीं देख रहा है। हर जगह पर चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। आप भीग भी ना दें, रेड लाइट अगर तोड़ते हुए पाए गए तो आपके ऊपर 500 रियाल से लेकर 900 रियाल तक फ़ाइन लगेगा, और ये एक बहुत बड़ा फ़ाइन आपके ऊपर आने वाला है। और इस फ़ाइन को आपको ही चुकाना पड़ेगा। हो सकता है आपकी कंपनी, आपका कफील ये बोले कि गाड़ी से आपने गलती करी, तो ये फ़ाइन भी आप चुकाएंगे। तो हो सकता है आपके आधे महीने की 15 से 20 दिन की जो सैलरी है वो पूरी चली जाए, या फिर आप नए हैं तो आपकी पूरे महीने की सैलरी चली जाए। आज के लिए इतनी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वाला ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।